So let's read the question. The question says disease caused by hyper or hyposecretion of thyroxine is A. Cretinism, B. Acromegaly, C. goiter, D. both A and C. हमसे बोला गया है कि थायरॉक्सिन की हाइपो या फिर हाइपर सिक्रीशन की वजह से कौन सा डिजीज हो सकता है। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा द थायरॉइड ग्लैंड। द की कॉन्सेप्ट इज थायरॉइड ग्लैंड। तो थायरॉइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स। इसमें प्रेजेंट होते हैं टू लोब्स और ये दो लोब्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। थायरॉइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ follicles and stromal टिश्यू। अब थायरॉइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करता है? तो ये सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन को एंड ट्राईआइडोथायरोनिन को। ट्राईआइडोथायरोनिन को। नाउ इन थायरॉइड हार्मोन्स की सिक्रीशन के लिए आयोडीन असेंशियल है। तो आयोडीन क्या है? इट इज असेंशियल फॉर द सिक्रीशन ऑफ द थायरॉइड हार्मोन्स। अगर आयोडीन का अमाउंट बॉडी में कम रह जाता है, यानी कि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से थायरॉइड हार्मोन्स की सिक्रीशन कम होगी एंड इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। और हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से क्या हो सकता है? जो थायरॉइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो सकता है, एनलार्ज्ड थायरॉइड ग्लैंड हो सकता है एंड इस कंडीशन को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड goiter simply। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर थायरॉइड हॉर्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाए ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन तो हो सकता है क्रेटिनिज्म विच इज द स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये तो हो गई बात कि अगर थायरॉइड हॉर्मोन्स की डेफिशिएंसी हो रही है या फिर उनका हाइपोसिक्रीशन हो रहा है। लेकिन अगर आयोडीन का एक्सेस अमाउंट प्रेजेंट होता है इन द बॉडी तो इससे क्या होगा? थायरॉइड हार्मोन्स एक्सेसिवली सिक्रीट होंगे एंड इस कंडीशन को देन हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड हाइपरथायरॉइडिज्म। और हाइपरथायरॉइडिज्म की वजह से होता है एक्सोथैलेमिक गॉइटर। इसकी वजह से होता है एक्सोथैलेमिक गॉइटर। एक्सोथैलेमिक गॉइटर एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें मसल वीकनेस, प्रोट्रूडेड आईज एंड एक्सेस स्वेटिंग जैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि हाइपर या फिर हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन की, जो कि एक थायरॉइड हार्मोन है, इनकी वजह से क्रेटिनिज्म भी हो सकता है या फिर गॉइटर भी हो सकता है। तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी विच सेज बोथ ए एंड सी। बाकी के ऑप्शंस को हम इनकरेक्ट कंसिडर करेंगे। हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन डी होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।